हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा मैथ्स बाय इंजीनियर इम्तियाज़ सर। आज काफ़ी दिनों के बाद हम आपके साथ फिर से जुड़ने वाले हैं क्योंकि हमारे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, तो वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर से हम आप लोगों के साथ आ गए हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 क्लास 12th का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, इसका जो हमारा मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा था, मैट्रिसेस, उसी के बारे में आगे देखते हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाए थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हो, 3 मैट्रिसेस हो, उस पर कुछ क्वेश्चंस बताए थे। NCERT का एक्सरसाइज 3.2 का हम कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम बताएंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट देगा, उसी को आज हम देखेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि किसी एक मैट्रिक्स हो तो उसमें हम स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हमारा टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ये स्केलर क्या होता है, स्केलर होता क्या है? हम लोग स्केलर का काफी टाइम्स हम लोग इसका नाम सुने होंगे, बट ये होता क्या है स्केलर? स्केलर के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। स्केलर हमारा होता है एनी कांस्टेंट कॉल्ड स्केलर। मतलब 1 2 3 4 -1 -2 माइनस जो भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हमारा क्या कहलाता है? स्केलर। जो हमारा चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, वो हमारा स्केलर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी स्केलर से किसी एक मैट्रिक्स में अगर हम कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, वो हमारा ऑर्डर हमारा m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो उसमें हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी m × n ऑर्डर में जितने एलिमेंट्स होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स में ये जो हमारा स्केलर दिया रहेगा, चाहे वो 2 3 4 एज्यूम कर लेते हैं, हमारा लैम्डा हमारा स्केलर है, तो वो लैम्डा से सारे के सारे एलिमेंट्स में हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे एनी m × n मैट्रिक्स is multiplied by स्केलर एज्यूम कर लेते हैं स्केलर हमारा क्या है, तो लैम्डा। तो कैसे करेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे हम बात करें, एग्जांपल लें, जनरली हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई हमारा मैट्रिक्स है A = Aij, हमारा कितने ऑर्डर का है? तो m × n ऑर्डर का है, m × n ऑर्डर का है। कोई दिक्कत है? m × n ऑर्डर का है। तो अगर हम इसमें कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर हम क्या ले रखे हैं? लैम्डा। मान लेते कुछ भी है, लैम्डा हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, निगेटिव में भी -1 -2 -3 4 100 200 कुछ भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं यहां से, अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, तो हमारा इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? लैम्डा और मैट्रिक्स हमारा क्या है? Aij के बारे में तो पहले से जानते हैं। I हमारा रो को डिनोट करता है, J हमारा कॉलम को डिनोट करता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं होगा। फिर हमारा देखते हैं m × n ऑर्डर। ये जो हमारा लैम्डा है ना, ये जो लैम्डा है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स में हमारा लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ये लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा Aij कितने ऑर्डर का ही आएगा? ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा m × n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। तो हमारा ये लैम्डा क्या है? लैम्डा के बारे में क्या बात कर रहे थे? स्केलर है। एक और एग्जांपल लेके देखें। कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं किसी ऑर्डर का, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा A = 2 3 -1 0 4 5, कुछ भी हम एक मैट्रिक्स ले लिए। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है। अगर हम बात करें, हमको बोल दे कि फाइंड 7A, मान लेते हैं 7 हमारा स्केलर है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दे दे कि फाइंड इफ A = इतना, तो फाइंड 7A। तो 7A का मतलब क्या? ये A तो हमारा मैट्रिक्स है जो हमारा दे रखा है, गिवन है, बट ये 7 क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 7A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से तो हमारा इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 और जो हमारा मैट्रिक्स है, क्या हमारा मैट्रिक्स है? 2 3 -1 0 4 और 5। कोई दिक्कत? ऑर्डर क्या है हमारा? तो 2 × 3 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। फिर क्या करेंगे? ये जो 7 है ना, ये 7 हमारा ये जो स्केलर है ये 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 3 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा
-1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स अपने मल्टीप्लिकेशन करेगा। मतलब 7 0 ही मल्टीप्लाई होगा, 7 हमारा 4 में भी मल्टीप्लाई होगा और 7 हमारा 5 में भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा, जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 21, 7 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -7 आएगा। जब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी कांस्टेंट हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा हमारा, तो ऑब्वियसली ये 0 ही लिखेंगे हम लोग, है ना। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। हमारा ऑर्डर कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम है। मतलब ये है कि अगर कोई स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी m × n मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स आने वाला है मल्टीप्लाई होकर के वो उतना ही ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स दिया रहेगा उतने ही ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे कोई एक मैट्रिक्स में स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसको पढ़े हैं। अब हम लोग देखेंगे, पहले से पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा, हम जो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़े थे उस समय एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिसका हम कुछ सॉल्यूशन बताए थे। जैसे यहाँ पे हम पहला नंबर बता दिए थे क्योंकि ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का है, यहाँ पे ये दूसरा नंबर बता दिए थे क्योंकि ये हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस का है। बट ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हम बताने वाले हैं क्योंकि हम स्केलर से किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए ए में हमारा 3 से मल्टीप्लाई है, 3 हमारा क्या है, स्केलर है, यानी कांस्टेंट है, कॉल्ड स्केलर। तो ये स्केलर से मल्टीप्लाई करके कैसे घटाएंगे, तो ये हम थर्ड नंबर क्वेश्चन अभी देखेंगे। इसके बाद फिर पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, फिर बाद में हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3a - c। ये हमारा क्वेश्चन है 3a - c। अब देखिए a हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, a बराबर यहां दिया हुआ है। c हमारा क्या है, c हमारा एक मैट्रिक्स है, यहां दिया हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से हम इसको पहले नोट करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। या 3 है, a हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, तो a जो हमारा मैट्रिक्स है क्या है, 2 4 3 और 2। तो a के जगह पे लिखते हैं 2 4 3 और 2। हमारा ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है? फिर यहाँ माइनस का साइन है तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस। फिर यहाँ c है, तो c भी हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है। c हमारा मैट्रिक्स क्या है, तो -2 5 -2 5 3 4 3 और 4 हमारा ये मैट्रिक्स है। समझिएगा, सबसे पहला अभी जो हम पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो ये जो स्केलर है, ये सबसे पहले कोई एक मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले ये स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो भी आगे एडिशन करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो या जो भी करना हो उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्केलर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, क्या बताया था अभी डिफिनेशन हम पढ़े थे कि सारे के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सारे का सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ये हमारा माइनस का साइन है। फिर हमारा मैट्रिक्स क्या है, तो -2 5 3 और 4 लिख देते हैं यहाँ पे, -2 5 3 और 4। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब जो दो मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन है। इसका हम कंडीशन पढ़े थे, चाहे वो एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो। जब दो मैट्रिक्स के बीच या तो एडिशन की साइन हो या सब्सट्रैक्शन का साइन हो तो पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर हमारा क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है, इसका 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है? क्या है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और ये भी हमारा कितने ऑर्डर का है, तो 2 × 2 ऑर्डर का, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमारा बराबर हो, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमारा बराबर हो तो दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ भी सकते हैं
और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्सट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम घटाएंगे। तो हमारा मैट्रिक्स कैसे घटा सकते हैं दोनों को, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम पढ़े थे कि सामने वाले जो भी हमारा एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ के एकदम सामने वाले एलिमेंट से हम घटाएंगे। तो यहाँ पे 6 है तो लिखते हैं यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ माइनस का साइन है माइनस, फिर यहाँ -2 है तो यहाँ पे लिख देते हैं -2, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ 12 है तो 12 लिखते हैं, फिर यहाँ माइनस का साइन है माइनस लिखते हैं, फिर यहाँ 5 है तो 5 लिखते हैं, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ 9 है 9 लिखते हैं, माइनस का साइन है माइनस, फिर यहाँ 3 है तो हम 3 लिख देते हैं। फिर यहाँ 6 है, बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ 4 है। अब हमको पहले से एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ रखे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे हम इसको घटाएंगे। 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 मतलब ये हमारा हो गया 8। 12 - 5, जब 12 - 5 होगा तो बचेगा हमारा 7। फिर 9 - 3 हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 - 4 हमारा 2 आ जाएगा, है ना। ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। पहले भी बता चुके हैं जब दो मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जोड़ने घटाने के बाद भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। यहां भी हमारा 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर है। तो हमारा एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन है 3a - c, इसका आंसर आपको हो गया 8 7 6 2, जो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, 5 कैसे बनेगा। इसके बाद आगे 2nd 3rd 4 5 6 7 जो भी क्वेश्चन हमारा जितना सारा का सारा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 3.2 का सारा का सारा ये टॉपिक पढ़ने के बाद सारा का सारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर लिए होइएगा। फिर हम लोग ध्यान देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी दो मैट्रिक्स की बात करेगा तो मतलब दो मैट्रिक्स देगा, A = एक मैट्रिक्स देगा हमारा Aij जो भी दे दे, अब B भी हमारा एक मैट्रिक्स देगा Bij जो भी दे दे। तो समझिएगा ये जो हमारा दो मैट्रिक्स रहेगा, अगर हमको AB मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, A को B से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर समझ में आना चाहिए। ऑर्डर क्या है, तो मान लेते हैं अगर पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा m × n, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा n × p। समझिएगा, पहले वाले मैट्रिक्स का पहले वाला कौन है A है और दूसरा वाला कौन है B है। तो हम पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा m × n है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर n × p है। मतलब ये है कि जब भी हम A को B से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमारा बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है, क्या होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये n नहीं होगा तो हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं होगा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। तो समझिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, मान लेते हैं कुछ हमारा एलिमेंट्स चेंज होकर के हमारा Cij हो गया, Aij को Bij से मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई होने के बाद Cij आ गया। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स बचे हुए ऑर्डर के मैट्रिक्स के बराबर आएगा। मतलब क्या है, m × p के बराबर आएगा। तो क्या होना चाहिए, हमारा डिफिनेशन क्या होना चाहिए, डिफिनेशन होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है, समझिए। फिर यहां पे डिफिनेशन लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस are possible only if number of column of first matrix, number of
कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the number of row of second matrix। कोई दिक्कत है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल only if number of column of first matrix, ये जो हमारा कॉलम है, number of column of first matrix is equal to the number of row of second matrix। मतलब ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा, तो हमारा number of column of first matrix और number of row of second matrix हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी हमारा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल में हमारा जनरली एग्जाम्पल में आप इसको नोट कर लीजिए। और एक और एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा। जैसे हम बात करें कि हमारा एक एग्जाम्पल है, ए इक्वल टू को एक मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स है हमारा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये हमारा क्या है? कोई मैट्रिक्स है। और दूसरा हमारा कोई मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है हमारा B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। अगर हमको बोल दे कि A से B को मल्टीप्लाई कीजिए तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? ये तो हम सिर्फ ये बताएं कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो हमारा बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम हमारा नंबर ऑफ रो के बराबर है या नहीं है। अगर है बराबर तो फिर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर हमको बोल दे कि A को B से मल्टीप्लाई कीजिए तो सबसे पहले लिखेंगे A जो हमारा मैट्रिक्स है। A क्या है हमारा? A11, फिर हमारा A12, फिर हमारा A13, फिर ये A21, A22 और A23। फिर हमारा दूसरा B मैट्रिक्स क्या है? तो B मैट्रिक्स है हमारा B11, B12, B13, B21, B22 और B23। फिर यहाँ पे B31, B32 और B33। ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो 2 रो है और 3 कॉलम है। 2 रो है और 3 कॉलम है। और इसमें कितना है? 3 रो है और 3 कॉलम है। 3 रो है और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे कि जो हमारा पहला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है? 3 है और दूसरे मैट्रिक्स का रो कितना है? तो 3 है। ये हमारा दोनों बराबर है, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो यही तो समझना है। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? मल्टीप्लाई तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसलिए थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाले रो को अब थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक चीज समझना है कि ये जो है पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो जब बराबर होगा तो हमारा मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे कि जो हमारा मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा। तो वो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा बचे हुए ऑर्डर के बराबर, जिसमें मतलब 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। 2 रो होगा और 3 हमारा कॉलम आएगा, मतलब कि थोड़ा लंबा सा मैट्रिक्स बनेगा, इसलिए थोड़ा लंबा स्पेस ले लिया। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले रो को उठाएंगे और पहले वाले कॉलम पे ले जाके रख देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको एक और बहुत आसान तरीका बनाने का एक हिंट्स लिखते हैं साइड में। समझिए कैसा बनेगा। तो 2 into 3 ऑर्डर का बनेगा, मतलब जिसमें 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। मतलब कैसा बनेगा? तो यहाँ पे लिखते हैं A11, A12 और A13। यहाँ पे A21, A22,
A23, मतलब ये हुआ A23 मतलब 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा जिसमें 2 ठो रो होगा और 3 ठो कॉलम होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो है ना हमारा पहला वाला, ये हमारा रो को डिनोट करता है और ये जो क्या डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। मतलब ये है कि पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो को उठाएंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम पे ले जाके रख देंगे। मतलब इसको उठाएंगे, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे एक बार समझना है आप लोग को, इस रो को उठाएंगे और इसको ले जाके इस कॉलम पे रख देंगे। जब इस कॉलम पे रखेंगे तो ये A11 कहां जाएगा, B11 के पास जाएगा, A12 कहां जाएगा, B21 के पास जाएगा और A13 कहां जाएगा, B31 के पास जाएगा। जो एलिमेंट्स जिसके पास गया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बीच में प्लस का साइन दे देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, A11 हमारा कहां गया था, B11, इसको उठा करके इस पे रखे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, A11 हमारा कहां गया, B11 के पास, तो लिखेंगे A11 B11। अब ये एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ये कहां गया, B21 के पास, A12 गया B21 के पास, तो इसके बीच में प्लस का साइन लिखेंगे। अब A12 को B21 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A12 और B21 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत है, फिर बीच में प्लस का साइन, और A13 कहां गया, B31 के पास, तो लिखेंगे A13 और B31। ठीक है, हमारा एक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया, कौन सा, तो ये वाला एलिमेंट्स हमारा A11 जो हमारा एलिमेंट्स है, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे दूसरे वाले, ये वाला एलिमेंट्स कैसे कंप्लीट करेंगे, तो पहले वाले रो को उठाएंगे और दूसरे वाले कॉलम पे ले जाकर रख देंगे। मतलब इसी रो को उठाएंगे और दूसरे वाले कॉलम पे ले जाकर रख देंगे। मतलब क्यों, कौन पे रखेंगे, अब इस पे रखेंगे। तो जब इस पे रखेंगे, इस रो को उठाएंगे, ऐसे इस पे ले जाकर रख देंगे, तो A11 कहां जाएगा, B12 के पास जाएगा, A12 कहां जाएगा, B22 पे जाएगा, और A13 कहां जाएगा, तो B32 पे जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। A11 हमारा B12 पे गया, तो लिखते हैं यहां पे A11 B12, बीच में बोले हैं ना प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लिखेंगे। फिर A12 के गया था B22 के पास, तो यहां लिखेंगे A12 और B22 के पास गया था, फिर यहां प्लस का साइन, फिर यहां A13 गया था B32 के पास, यहां लिखेंगे A13 B32। कोई दिक्कत है, फिर यहां पे ये हमारा एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया। फिर यहां पे नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट्स हमारा A13। अब A13 मतलब पहला रो को उठाएंगे और तीसरा कॉलम पे रखेंगे, मतलब इसी रो को उठाएंगे और अगले कॉलम पे रखेंगे, ये वाले कॉलम पे रखेंगे, ये वाले कॉलम पे रखेंगे। जब इस एलिमेंट्स को उठा के यहां रखेंगे तो A11 कहां जाएगा, B13 पे, A12 जाएगा B23 पे और A13 जाएगा B33 पे। अब जो जहां गया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए। तो देखिए अब हम यहां पे देखते हैं A11 को B13 से, तो A11 B13 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बीच में प्लस का साइन। A12 गया B23 के पास, तो लिखते हैं A12 B23, बीच में प्लस का साइन। फिर A13 गया B33 के पास, तो लिखेंगे A13 B33। कोई दिक्कत है, हमारा एक रो कंप्लीट हो गया। मतलब यहां से हमको ये सीखने को मिला कि ये जो हमारा पहला रो है, इस रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से एक एक टाइम्स में, है ना, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तब हमारा एक रो कंप्लीट होगा। मतलब पहले वाले रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स से के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा एक रो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहां पे देखते हैं दूसरा रो, अब क्या करेंगे दूसरे वाले रो पे, क्यों, क्योंकि अब हमको ये वाला एलिमेंट्स देखना है। ये वाले एलिमेंट्स से देखिए दूसरे रो को उठाएंगे और फिर पहला कॉलम पे रखेंगे, मतलब फिर यही चीज, अब इसको उठाएंगे और इस वाले कॉलम पे, पहले वाले कॉलम पे रखेंगे। तो क्या करेंगे, A21 गया B11 के पास, A22 B21 के पास और A23 B31 के पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, A21 B11 A21 B11 प्लस A22 B21 A22 B21 प्लस A23 B31। यहां लिखेंगे A23 B31। अब यहां पे क्या करेंगे, हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम पे रखेंगे, दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम पे रखेंगे। कहां जाएगा हमारा A21 B12 पे, तो लिखेंगे A21 B12 प्लस
A22 B22 A22 B22 प्लस A23 B32। यहां लिखते हैं A23 और B32। कोई दिक्कत है? फिर यहां पे नेक्स्ट, अब लास्ट एलिमेंट्स, मतलब ये वाला एलिमेंट्स दूसरे रो को तीसरे कॉलम पे रखेंगे। जब दूसरे रो को तीसरे कॉलम पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट्स को उठाएंगे और इस कॉलम पे ले जाकर रख देंगे। A21 जाएगा B13 के पास, तो लिखते हैं A21 B13 प्लस A22 B23, है ना, A22 B23 प्लस A23 B33, A23 और B33। ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमारा ऑर्डर क्या होगा, तो दो रो है तो लिखेंगे यहाँ पे दो रो इनटू कॉलम कितना है, तो एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। तीन कॉलम में हम क्या बोले थे कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो हमारा बराबर होना चाहिए, और जो हमारा मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आएगा वो बचे हुए ऑर्डर के बराबर आएगा। मतलब 2 इंटू 3 जो हमारा बच गया, देखिए 2 इंटू 3 ऑर्डर के बराबर आ गया ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेगा। बहुत आसान है। ये हमारा A11 A12 लेके बनाए हैं तो काफी आप लोगों को लगता है काफी लंबा बन रहा है, लंबा बनता नहीं है, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। आप लोगों को मल्टीप्लाई एकदम इजी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, पहले आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें एडिशन का भी है, सब्सट्रैक्शन का भी है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का भी है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का भी है। तो हम एडिशन का क्वेश्चन बना लिए थे, एडिशन का बनाए थे, सब्सट्रैक्शन का भी बना लिए थे, और अभी हम पहला क्वेश्चन हम बताए थे कि स्केलर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो कैसे करेंगे ये भी बता दिए थे। अब हम देखते हैं कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है ए बी। 4 नंबर क्वेश्चन है ए बी। अब ए बी मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो दो मैट्रिक्स हमारा ए बी क्या है, ए हमारा मैट्रिक्स है 2 4 3 और 2, 2 4 3 2, और बी हमारा मैट्रिक्स है 1 3 -2 और 5। ये हमारा क्या है, दूसरा मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या है हमारा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स भी हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो पहले मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमारा बराबर है या नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। तो 2 और 2 हमारा बराबर है, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले रो को उठाएंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम पे, पहले कॉलम पे ले जाके रख देंगे। मतलब इसको उठाएंगे और इस पे ले जाके रख देंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे रखेंगे। तो जब हम रखेंगे यहाँ पे, ये 1 कहाँ, 2 कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, और 4 कहाँ जाएगा, -2 पे। तो लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन, और 4 गया -2 पे, तो लिखेंगे 4 इंटू -2। कोई दिक्कत है, हमारा एक एलिमेंट्स कंप्लीट। फिर इसी रो को उठाएंगे, क्या किए थे, अगले कॉलम पे, जितने कॉलम थे हर एक कॉलम पे एक एक टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब इस रो को उठाएंगे, नेक्स्ट कॉलम पे रखेंगे। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है, 3 5 है। तो 2 4 को उठा के जब 3 5 पे रखेंगे, 2 जाएगा 3 पे और 4 जाएगा 5 पे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 3, बीच में प्लस का साइन, और 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। अब क्या करेंगे, सेकेंड जो हमारा रो है, इस रो को उठाएंगे और पहले वाले कॉलम पे लिखेंगे और दूसरा वाला हमारा रो कंप्लीट होगा। तो इस रो को उठा के जब हम इस कॉलम पे रखेंगे, 3 जाएगा 1 पे और 2 जाएगा -2 पे। तो लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। फिर यहाँ पे इस रो को उठाएंगे और अगले कॉलम पे रखेंगे। तो 3 जाएगा हमारा 3 के पास, मतलब 3 इंटू 3 प्लस 2 जाएगा हमारा 5 के पास। तो लिखेंगे 2 इंटू 5। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके हमारा एलिमेंट्स जो भी आता है उसको लिखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4,
3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ये कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस 8 माइनस 6, 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 माइनस 1 और 9 प्लस 10 कितना आ जाएगा 19, है ना। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 रो है और कॉलम कितना है 2 कॉलम है। क्या बोले थे कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब कॉलम और रो बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो बचे हुए मल्टीप्लाई होके जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो बचे हुए ऑर्डर के बराबर आएगा। देखिए बचे हुए कितना है, तो बचा हुआ ऑर्डर है हमारा 2 रो है और कितना है 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 का आना चाहिए। आया ना 2 इंटू 2 का, यही हमारा क्या है आंसर है। कोई दिक्कत है, आप इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में यहां पे बताते हैं BA। BA हमारा क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है BA। अब BA देखते हैं, मतलब ये यहां हमारा AB था और यहां हमारा BA था। अब तो समझिएगा यहां पे B को पहले लिखेंगे और A को बाद में लिखेंगे। तो B हमारा क्या है 1 3 माइनस 2 और 5, 1 3 माइनस 2 और 5, और A हमारा कितना है 2 4 3 2, 2 4 3 2। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर हम क्या करेंगे ऑर्डर चेक करेंगे। पहले वाले का ऑर्डर 2 इंटू 2, दूसरे वाले का ऑर्डर 2 इंटू 2, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर है ना बराबर, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, इस रो को उठाएंगे और क्या करेंगे पहले वाले कॉलम पे ले जाकर रख देंगे, इस रो को उठाएंगे इस कॉलम पे रखेंगे, 1 जाएगा 2 पे और 3 जाएगा 3 पे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 2, बीच में प्लस का साइन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। कोई दिक्कत है। फिर यहाँ पे अगला इसी रो को उठाएंगे अगले कॉलम पे रखेंगे, मतलब इस कॉलम पे। तो 1 गया हमारा 4 पे और 3 गया 2 पे। जब इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो 1 4 पे और 3 2 पे, तो 1 इंटू 4 हमारा 4 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारा रो है -2 5। अब इस -2 5 को उठाएंगे और ये पहले वाले कॉलम पे ले जाके रख देंगे। -2 जाएगा 2 पे तो कितना आ जाएगा -4, बीच में प्लस का साइन, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। फिर इसी रो को उठाएंगे और नेक्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो -2 जाएगा हमारा 4 पे, मतलब हो जाएगा हमारा -8, बीच में प्लस का साइन। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी हमारा जोड़ना है घटाना है जो भी करना कर लेते हैं। 2 + 9 हमारा आ गया 11, 4 + 6 हमारा आ गया 10, -4 + 15 मतलब 11, -8 + 10 मतलब 2। कितने रो का, कितने रो 2 रो, कितना कॉलम 2 कॉलम, कितना ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 हो गया। तो क्या बोले थे कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए, बराबर था तो हमने मल्टीप्लाई किया, अगर नहीं होता तो बोलते मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है ना। तो मल्टीप्लाई होने के बाद कैसा ऑर्डर आएगा, तो बचे हुए ऑर्डर के कितना बचा हुआ है 2 इंटू 2 के, ये हमारा आंसर है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम AB को मल्टीप्लाई किए थे, AB मल्टीप्लाई किए थे, अब यहां पे हम BA मल्टीप्लाई किए हैं, जबकि हमारा AB वही है जो हमारे यही सेम क्वेश्चन में एक AB मल्टीप्लाई किए हैं और एक BA मल्टीप्लाई किए हैं। तो जब AB और BA मल्टीप्लाई किए तो AB हमारा कुछ और एलिमेंट्स आया और BA हमारा कुछ और एलिमेंट्स आया। मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस में A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B को A से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर आए, ये कोई जरूरी नहीं है।